तो एक और चीज जो आपको याद रखनी होगी इस प्रोसेस को लेके वो है, मैं आपको एग्जांपल, अगर कोई लड़का या लड़की जिम ज्वाइन करते हैं, तो सपोज उसके पास वेट उसको ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो क्या उसको 2 दिन 3 दिन में दिखेगा कि यार उसका वेट कम हो रहा है या ऐसा कुछ चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद भी नहीं आएगा चेंज। बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा हो गया, 5 मंथ 6 मंथ डाउन द लाइन, यार जब वो अपने पुराने पिक्चर से कंपेयर कर रहा है ना, उसको शेप लग रहा है कि यार भाई हाँ, फर्क आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है डेली प्रैक्टिस करने की, डेली प्रैक्टिस करने की। एक दिन में आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप कंसिस्टेंटली जब आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार 5 दिन बाद ही मुझे अकाउंटिंग सारी आनी चाहिए या कुछ चलना चाहिए। ये प्रोसेस होता है, जितना टाइम लगेगा उतना पैसे अपने आप देखोगे, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज गेन हुई होगी। तो कभी ऐसे थकना नहीं है यार, ये डिमोटिवेट नहीं होना मेरे को कुछ नहीं आता है। एक लंबी प्रोसेस है, और प्रोसेस के बाद आप जब आप अपने आप को कंपेयर करोगे, तब आपको देखेगा कि आप में कितनी चेंज आ गई है। और वही वाली बात जो मैंने पहले ही बोली थी, प्लीज प्लीज फॉर हेवन से, जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे उसके बाद जब क्लास खत्म होगी, अपने आप को एनालाइज करो कि उस दिन आपकी कोई वैल्यू एडिशन होगी। अगर वैल्यू एडिशन होगी, इट मीन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, ऐसे कि कुछ नॉलेज में ऐसा कुछ एपरेंटली गेन नहीं लग रहा है, तो फिर मतलब ऐसा होना चाहिए क्लास के बाद आपको लगना चाहिए आज मैं कुछ सीखा। और ये सीखा सीखा विद द पैसा, इतना कुछ नॉलेज का अंबार आपको बनेगा। जब आप फिर किसी और बच्चे से बात करोगे जो कहीं और पढ़ रहा होगा, तब आपको समझ आया कि नहीं भाई हमें क्या नॉलेज मिली है। चलो ई पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ई पार्ट देखते हैं इसका। अनिल पेड रुपीज 10,000, अनिल पेड रुपीज 10,000 एज टैक्सी चार्जेस। जो अनिल है, ये अच्छा पॉइंट है। अनिल ने टैक्सी चार्जेस पे किए हैं 10,000 रुपया फॉर गोइंग ऑन बिजनेस टूर। इसको बिजनेस के काम से लिए कहीं जाना पड़ा, इसके लिए इसको 10,000 खर्चा पड़ा। द अमाउंट इज रीजनेबल, ही क्लेम्स रिएम्बर्समेंट ऑफ दिस अमाउंट। ये रीजनेबल है, मतलब ऐसा फजूल खर्ची नहीं किया है। अब ये बोल रहा है फर्म से मुझे ये 10,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। हाँ बेटा। यस सर, मिलना चाहिए। जैसे मिलना मिलना चाहिए, चाहिए। और ये बोल बिजनेस रहा है का। कि नहीं मिलना चाहिए? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इसको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। सर बट जो चार्ज होता है वो अगेंस्ट चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि इट इज नेसेसरी टू गिव द चार्जेस सर। ये बात मुझे असल में कल के लेक्चर में बोली थी, बट अनफॉर्चुनेटली कल लाइट चली गई थी। मैंने लिखवाया भी था शायद से ये। जी सर, दो चार्ज और अप्रोप्रिएशन चीजें होता है, एक अप्रोप्रिएशन। चार्ज होता है और दूसरा अप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है? appropriation. आप बिजनेस करोगे, चाहे वो इरेस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, ओनरशिप के कंटेक्स में, वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, बिजनेस जो धंधा है वो तो वैसा ही रहेगा ना। ओनर इसका कोई भी हो सकता है। वहां से जो प्रॉफिट आएगा, जैसे आप प्रॉफिट सबसे पहले क्या आएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? आपने सेल्स कर दी, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हो, आपको जीपी आएगा। जीपी में से फिर आप लेस करते हो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। फिर आपको नेट प्रॉफिट आता है ना? जितने भी जी। खर्चे होंगे इस बिजनेस के, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो पीएनएल में जाएंगे, और लास्ट में नेट प्रॉफिट आएगा। ये जो फिर नेट प्रॉफिट आता है, इसको आप अपोर्शन करते हो। क्या करते हो? अपोर्शनेट करते हो, इसको फिर बांटते हो। बिजनेस बांट दिया। एक्स्ट्रा कमाया, उसके बाद फिर अपोर्शमेंट होता है। और कमाने तक के लिए जितने भी खर्चे हो जाएंगे, वो एक्सपेंस होते हैं, वो पीएनएल में जाने चाहिए, उनको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। तो आपको अगर याद होगा, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, सदप और नातिका को याद होना चाहिए, प्रोविजन प्रोविजन और और रिजर्व। रिजर्व। पढ़ाया था हमने ये चीज। जी सर। तो फिर मैंने बोला था जो प्रोविजन है दैट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज, यस और सर, जो अगेंस्ट। रिजर्व है ये अपोर्शनमेंट ऑफ द प्रॉफिट। हाँ, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट प्रॉफिट। कमाने के लिए आप बोलोगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। जब वो अभी तक आपका प्रॉफिट 1 लाख था, बट आप बोलते हो कि यार देखो मेरे पास जो डेटर है ना, मेरे डेटर जो है ना 50,000 के हैं, और ये मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 10% डेटर जो है ना वो पैसे खाते हैं, और कशीर कशीर अगर आज तो ये रेशो, ये परसेंटेज और बढ़ेगा। तो मुझे पता है भाई 5,000 प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं मुझे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो फॉर इसका ऑल मतलब है लॉसेस। ये 5,000 का तो प्रोविजन करना पड़ेगा। तो मैं बोल नहीं सकता मैंने 1 लाख कमाया, क्योंकि इसमें से मुझे ये 5,000 की लेस करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये श्योर शॉट अभी तक लॉस नहीं हुआ, बट आई नो इट मे हैपन, तो मैं 5,000 की प्रोविजनिंग करता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना रहा? 95,000। तो ये जो 5,000 मैंने कर दिया, दिस इज ए चार्ज अगेंस्ट द, ये पीएनएल में ही जाएगा। बट फिर इस 95,000 से मैं
बिजनेस में ही बोल रहे हैं हम लोग कि भाई सपोज अभी पार्टनरशिप है, तो बोल रहे हैं 95,000 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाएंगे। जो हमने 95,000 कमाया, इसमें से सब अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो कैपिटल लगाई थी बिजनेस में, उसके लिए हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है पार्टनर को मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, और फिर जो बचा प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट शेयर रेशो में। दीज ऑल आर अपॉर्चनमेंट्स, दीज ऑल आर अपॉर्चनमेंट्स, दीज आर नॉट द चार्ज। जो ये अपॉर्चनमेंट्स होती है, ये प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। और जब ये पार्टनरशिप डीड का हम पढ़ते थे, पार्टनरशिप डीड जो होगी वो अपॉर्चनमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपॉर्चन कैसे करेगा इस पार्ट प्रॉफिट को, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे पार्टनर से, इस प्रॉफिट का हिस्सा कैसे करेंगे, वो अपॉर्चनमेंट है, वो दैट इज गवर्नमेंट पार्टनरशिप। बट जो खर्चे नॉर्मल बिजनेस के है, वो उसके लिए पार्टनरशिप डीड का होना या ना होना जरूरी नहीं है। वो बिजनेस पार्लरेंस में हुआ है, रीजनेबल था तो ये मिलेगा। इसके लिए पार्टनरशिप डीड का ना होना वाला बात नहीं चलेगा। समझ आई बात? मतलब इसको ही मिलेगा ये 10,000? इसको मिलेगा मिलेगा। और किसी को कोई डाउट इस चार्ज और एक्सपेंस को समझने में? नो सर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे समझ आएगा कोई चीज चार्ज है या अपॉर्चनमेंट है? कोई मुझे बोलेगा, आप कैसे बोलोगे कोई चीज चार्ज है अपॉर्चनमेंट है? ये आप टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है। अब ये टिपिकल कंसेप्ट आएगा जो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। बताओ, कोई चीज चार्ज है, ये कैसे पता चलेगा? तो जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है उसको वो चार्ज, क्योंकि सर वो डायरेक्ट हम एक्सपेंसेस और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। हाँ। बट कोई चीज को हम एक्सपेंस कब बोलेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन, मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, दो चीजें एग्जांपल देता हूँ। एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये बहुत टिपिकल कंसेप्ट है। अब थोड़ा मुश्किल चीज आ गई, तो आई होप अब आप चौकन्ने रहोगे। बच्चों पता है चौकन्ने का मतलब क्या होता है? चार कानों से सुनना। जी सर। चार कानों से सुनना है, ठीक है। मतलब दिमाग के दो कान और ये वाले दो कान, चार कान। ये दो चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या मतलब होता है? पार्टनर ने लोन दे दिया है, उस पर जो इंटरेस्ट है। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, वो ताहिर है ना? यस सर। ये ताहिर बोल रहा है कि सर, मैंने क्वेश्चन अभी पूछा नहीं, बट ताहिर ने खुद ही जवाब दिया। मेरा क्वेश्चन था कि आप बताओ इनमें से चार्ज कौन है और अपॉर्चनमेंट कौन है। अब इंटरेस्ट ताहिर ऑन ने बोला कि सर, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ना, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ताहिर का दूसरा स्टेटमेंट मैं इंप्लाइड मानता हूं। ताहिर का कहना है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, दैट इज एन अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट। कौन बोल रहा है कि ताहिर सही बोल रहा है, वो जरा बता दो। सारे बोल रहे हैं ताहिर सही है, कोई बोल रहा है कि सर ताहिर गलत है? जल्दी बताओ। दहा सर आप बचा प्लीज बाबू, दहा में रिपीट आवाज करेंगे? कोई बोल रहा है ताहिर गलत है? सर आप ये प्लीज रिपीट करेंगे? अच्छा बेटा देखो, दो चीजें मैंने लिखी यहाँ पे। एक लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पहले बताओ क्या आपको समझ आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मतलब क्या है? मेरी एग्जांपल देते हैं। लतीफ इज ए पार्टनर, तो लतीफ ने फर्म को कैपिटल लगाया है 5 लाख रुपया, और लतीफ ने लोन दिया अलग से 3 लाख रुपया। अब हमने बोला है इस पे मिलेगा एट द रेट सपोज 6% मिलेगा इस पे, और इस पे मिलेगा एट द रेट 10%। तो लतीफ को हमें 3 लाख पे 6%, 18,000 लोन पे इंटरेस्ट देना है लतीफ को, और लतीफ को हमें 50,000 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब क्वेश्चन है नातिका कि ये जो इंटरेस्ट आपने लतीफ को देना है फॉर दैट लोन विच ही हैज गिवन टू द फर्म, whether it will be considered as a charge against the profit or it will be considered as a apportionment of the profit। तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ये पीएनएल में जाएगा खर्चा या ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा एज एन apportionment? इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ। पीएनएल सर। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कोई चार्ज बोल रहा है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? नो सर। नो नो सर। क्यों? ये तो पार्टनर के बीच में है ना, पार्टनर और बिजनेस के बीच में। हमने बोला था जो पार्टनर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है
उसमें वही होते हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, उनको हम कहां पे लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं आ गया? तो पार्टनर और फर्म के बीच में ना। आउटसाइडर का अगर बैंक का लोन होता तो मैं आपको बोलता कि पीएनएल में लिखते। सर चार्ज तो Because हमें देना ही देना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो लॉस हो चार्ज देना हाँ है। चार्ज देना है। अप्रोप्रिएशन तब होगी जब प्रॉफिट्स होंगे, और वो तब देंगे जब प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन चार्ज देना है चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो। नातिका वाला मुनजा। नो सर मुनजा, नो। ठीक। तो मुनजा को मैं अभी दूंगा 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। अभी पूरा नहीं बोलूंगा आपको, 80 मार्क्स दूंगा। तो देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब आप बिल्कुल सही बोले बेटा, ये चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज। तो इस तरीके के ठीक है, ये पीएनएल में जाएगा। बट मेरा एक डाउट हो रहा है, मेरे साथ हो सकता है किसी और का भी ये डाउट होगा कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा, जब हमने बोला था कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हम इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखते तो फर्क क्या था? मुझे एक बता दो, कोई फर्क पड़ेगा मुझे? अच्छा, मैं दूसरे एग्जाम्पल भी समझाता हूँ, इसी चीज को समझते हैं। देखो आज की क्वेश्चन कंफ्यूजन होगी, बट इसके बाद आपको पता क्या होगा, ये ऐसी चीजें होती है जो आपको एक्सपर्ट बनाएगा, क्योंकि बाकी सारे चीजें जो ना वो सबको आएंगी, जिसमें बाकी सारे चीजें ना वो सबको आ जाएंगे, बट ये बहुत कम बच्चों को आएंगे। वो रट्टा लगाएंगे भाई ये इधर जाएगा। हमें रट्टा नहीं लगाना, मैंने आपको बोला है। रट्टा क्या रहेगा ना, अभी याद रहेगा, 3 महीने बाद दोबारा भूल जाओ। रट्टे के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आज याद रहेगा आपको, मैं किस तरीके से कन्विंस करूंगा, बट जब तक आपके दिल में वो दिमाग में वो नहीं बैठेगा ना, तो आप फिर कभी भी भूलोगे। और जब दिमाग में रहना, तो आपको क्या लगता है, मुझे अभी पढ़ने की जरूरत पड़ती है? आपको जैसे आपको क्या लगता है, मुझे अभी पढ़ने की जरूरत पड़ती होगी इसको, आपकी पार्टनरशिप को? नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि कंसेप्चुअली समझी गई चीज को मुझे कितनी भी, आज मेरे को 12 साल हो गए 12th पास किए हुए, 13 साल हो गए, तो मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी इस चीज को। वही तैयार, उसी तरीके से मुझे आप लोगों को तैयार करना है। इस एग्जाम्पल को और कंटिन्यू करता हूं मैं। ये शायद मुनजा ने पूछा था, तो मुनजा से मेरा सवाल है, मुनजा बिफोर दिस इंटरेस्ट ऑन लोन सारी चीजें हो गई, बिजनेस के जितने भी खर्चे हो गए थे सारे हो गए थे, और मेरा जो प्रॉफिट था ना वो था 1 लाख रुपया। यह है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, पीबीआई। अब एक तरीका है, जब मैं पीएनएल बनाता हूं, समझ लेना अच्छे से,